ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਾਰਡਰ ਨਾ ਬਣਾਓ। हमारा बड़ा भाई है बंदा, हम इनके साथ हैं, साथ हैं, साथ रहेंगे। बहुत मारनी है, लठ नहीं मारने, समझ गए। देश में एक बार फिर किसान आंदोलन जोरों शोर से चल रहा है। हमारे किसान भाई सड़कों पर उतर आए हैं और दिल्ली की चढ़ाई शुरू कर दी है। पंजाब हरियाणा बॉर्डर सील है और ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम बिल्कुल ठप पड़ा है। और ऐसी क्या नौबत आई जो किसानों को वापस से सड़कों पर उतरना पड़ा। और क्या किसानों की मांग जायज है? क्या पिछले 1-1.5 साल लंबे चले आंदोलन से सरकार ने कुछ नहीं सीखा? और ये किसान आंदोलन ही है या इस आंदोलन के पीछे कुछ और ही प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है? तो मैं आपका अपना प्रज्वल कंबोज आज कहूँ एक नई वीडियो लेकर फार्मर प्रोटेस्ट 2.0। और मैं किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट नहीं करता, तो ये जो वीडियो रहेगी बिल्कुल न्यूट्रल वीडियो है और जितनी भी बात होगी सिर्फ फैक्ट्स पे होगी। तो चलो समझते हैं इस किसान आंदोलन को। संयुक्त किसान मोर्चा नॉन पॉलिटिकल और किसान मजदूर मोर्चा ने इस बार के आंदोलन की शुरुआत करी, जिसमें किसान मजदूर संघर्ष कमेटी, ऑल इंडिया किसान सभा पार्टी भी इस आंदोलन का सहयोग कर रही है। और मुख्यतः इस आंदोलन में हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, यूपी और मध्य प्रदेश के किसान हैं। लेकिन कुछ प्रोमिनेंट लीडर्स हैं जो इस बार के आंदोलन का हिस्सा नहीं है। जब 2020-21 में किसान आंदोलन चला था, जो कि लगभग 1-1.5 साल चला था, वो 3 कानून को लेकर था, जिसको काले कानून का भी नाम दिया गया। पर अब की बार जो किसानों की मांग है वो लीगल गारंटी ऑफ एमएसपी फॉर ऑल क्रॉप्स। जो लोग नहीं जानते उन्हें बता दूं, एमएसपी मतलब है मिनिमम सपोर्ट प्राइस, जिसमें सरकार किसानों से एक फिक्स्ड दाम पर फसल खरीदती है, फिर चाहे बाजार में रेट कितना ही कम क्यों ना हो। और एमएसपी की स्कीम 60s के टाइम पे देश में लाई गई थी, जिस टाइम देश में फूड क्राइसिस थे, और किसानों को मोटिवेट करने के लिए और ऐसी फसल उगाने के लिए ये स्कीम लाई गई थी। और अभी सरकार की तरफ से किसानों को 23 फसलों पर एमएसपी दी जाती है। और पिछले आंदोलन में जब एमएसपी की मांग उठी तो इस मुद्दे को हल करने अब किसानों की पॉपुलेशन है 15 करोड़, और अगर 2 करोड़ लोगों को भी 10,000 रुपए के हिसाब से मंथली पेंशन दी जाए तो साल का कुल खर्चा आएगा 2,40,000 करोड़। मनरेगा के हिसाब से बैठते 21 लाख करोड़। बिजली बिल माफी 8 रुपए पर यूनिट के हिसाब से देखें तो बनता है 2,88,000 करोड़। तो अगर हम इसका टोटल करते हैं तो ये बनता है लगभग 36 लाख करोड़। और फन फैक्ट की बात यह है कि इस साल का जो हमारा फाइनेंशियल ईयर का जो बजट है वो भी कुल 45 लाख करोड़ का है। अब अगर 36 लाख करोड़ ही एक सेक्टर को चला गया तो बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर, आर्मी, रेलवे, रोडवेज और भी वो सेक्टर हैं, अब इसके लिए पैसा कहाँ से लाएंगे? और ऑब्वियस ही बात है, सरकार अपनी जेब से तो देगी नहीं, तो इसका असर जो है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आम लोगों पर ही पड़ेगा टैक्स के नाम पे। और जो इन्फ्लेशन है ना, वो फुल स्पीड भागेगा। एक फेमस इकोनॉमिस्ट है अशोक गुलाटी, और ये खुलासा करते हैं कि साल भर पंजाब में किसानों को 8,000 करोड़ की बिजली सब्सिडी मिलती है और फर्टिलाइजर सब्सिडी के तौर पर $650 मिलियन की सब्सिडी दी जाती है। $650 मिलियन।
एक और जो मांग है किसानों की, जो कि बिल्कुल जायज़ है, कि लखीमपुर केस पर कार्रवाई हो और पिछले आंदोलन में मारे गए कुल 750 किसानों के परिवारों को कंपनसेट मिले। पर वहीं जो दूसरी मांग है कि किसानों पर दर्ज केस हटाए जाए, तो अब एक बात बताओ, जो पत्थरबाजी हो रही है पुलिस के ऊपर, आर्मी के ऊपर, और ये सही में किसान भी है या सिर्फ दंगा फैलाने के लिए और इस पूरे आंदोलन को नेगेटिव पोर्ट्रे करने के लिए प्लान किए हुए लोग? तो अगर अब इस बीच इनके ऊपर केस लगता है, इनको हिरासत में लिया जाता है, तो आप इनके ऊपर से केस हटवाने के लिए प्रोटेस्ट 3.0 करोगे? 2016 में हरियाणा में एक आंदोलन हुआ था और इस आंदोलन की आड़ में कुछ लड़के गर्ल्स हॉस्टल में घुस गए थे और मुरथल में भी एक शर्मनाक हरकत हुई थी। अब इस इंसिडेंट के बाद इनके ऊपर केस लगे, तो क्या आप उनको उस टाइम डिफेंड करते और ये कहते कि कोई बात नहीं, जाने दो, तो प्रोटेस्ट ही कर रहे हैं? और हमारी फौज में भी मैक्सिमम किसानों के बच्चे जाते हैं, अब उनके ऊपर पत्थरबाजी करना, उनके ऊपर हमला करना गलत। हर इंडियन सिटीजन का राइट है, उसका हक है, बट स्टिल आम जनजीवन पर भारी असर पड़ रहा है। ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम ठप होने की वजह से जो पेरिशेबल कमोडिटीज है वो भी पड़े सड़ रही है और आसपास के इलाकों में खाने पीने की चीज़ों के दाम बढ़ना भी लाजमी है। और इंटरनेट सेवा बंद होने की वजह से अभी बच्चों के बोर्ड्स एग्जाम सर पे हैं, तो अब इससे उनकी पढ़ाई पर भी असर पड़ेगा। सब्जी नहीं आ रहा है, पानी नहीं आ रहा है, पानी वाले नहीं आ रहे हैं, बच्चे सब पढ़ाई करने नहीं जा पा रहे हैं। माल नहीं जा पा रहे हैं, जो बुकिंग होती है, दिल्ली बुकिंग होती है, वो नहीं हो पा रही है। क्या ये सही में किसान है या फिर किसान आंदोलन की आड़ में कुछ खालिस्तानी एक्टिविस्ट अपना प्रोपेगेंडा चला रहे हैं? काफी वीडियो सामने आई है, एक बार आप जरा ये देखो। अच्छा ये बताइए एमएसपी क्या है? एमएसपी भाई चक्कन आई है बस नहीं मालूम। चलिए कोई नहीं। फुल फॉर्म क्या है? फुल फॉर्म तो जी वो आपको पता है क्या है फुल फॉर्म? ना फुल फॉर्म नहीं जी, मानू पता है। जो एमएसपी है, जैसे आग नहीं लगाने देते, ये उसका केस डाल देते हैं। सानू इन्हें कोई उम्मीद नहीं हैगी। ਅਸੀਂ आजाद पंजाब चाहते, साझा पंजाब, खालिस्तान पंजाब। हम लोग इन लोगों के साथ रहना ही नहीं चाहते, ये लोग जुल्म करते हैं हमारे से। पंजाब नूं अलग देश बना दो, पंजाब नूं अलग देश बना दो। बट स्टिल आंदोलन में शामिल 2-4 लोगों की बातों से प्रूव नहीं होता कि आंदोलन कर रहे सभी लोगों की यही सोच है। मगर यही अगर 2-4 लोग कैमरे के आगे ऐसे देश तोड़ने की बातें करेंगे, तो इससे जो है कि आपकी इमेज जो है नेगेटिव पोर्ट्रे होगी और ये काफ़ी सीरियस मैटर है। और ये किसान ही है या इम्प्लांट किए हुए लोग? अब ये हमारे किसान नेताओं को देखना चाहिए कि आंदोलन में शामिल अगर कुछ लोग ऐसी सोच रखते हैं, ऐसा बयान देते हैं, तो उन पर कार्रवाई करवाना आपकी जिम्मेदारी है। तो इस हालात जो हैं वो बिगड़ रहे हैं, देख सकते हैं। और अभी तक किसानों की बात हो गई, गवर्नमेंट की बात हो गई, पर एक और सेक्टर है जो बहुत मेजर रोल प्ले करता है देश के किसी भी कॉन्फ्लिक्ट में, वो है हमारी मीडिया। कांग्रेचुलेशन, तारी बर्थडे सेलिब्रेशन। और जैसा मैंने कहा था कि ये बिल्कुल न्यूट्रल वीडियो होगी, एक बार इनकी हेडलाइंस देखो, जैसा कोई किसानी आतंकवादी आ रहे हों। प्रदर्शन में तलवार का क्या काम? आंसू गैस के धुएं को चीर कर सामने आता एक निहंग से। इस तस्वीर को देख। आतंकवादी, खालिस्तान, हमारे प्यारे जर्नलिस्ट सर, वैसे आप इतनी रिसर्च करते ही हो, अगर आप थोड़ी सी रिसर्च सिख रीजन पे भी कर लेते तो आपको पता लग जाता कि इनके पास तलवार क्यों है। निहंग सिंह अपने पास तलवार रखते ही रखते हैं, और ये सिखिज्म का भी रूल है कि यह कोई भी सिख अगर अमृत रखता है तो उसे 5 चीज़ें अपने पास रखनी मैंडेटरी होती है, और वो उन्हें अपने बॉडी पार्ट्स की तरह ट्रीट करते हैं, जिसमें से किरपाण उन 5 चीज़ों में से एक है। पर ये मीडिया वाले टीआरपी के भूखे हैं, और वैसे भी हमारी मीडिया, गोदी मीडिया। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2023 के अकॉर्डिंग जो हमारी इंडियन मीडिया की रैंकिंग है वो 161 है आउट ऑफ 180 कंट्रीज़। तो आप खुद देख लो हमारी मीडिया कहाँ स्टैंड करती है, और ये सिर्फ अपने व्यूवर्स को मैनिपुलेट करते हैं अपने पर्सनल इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग। देश में 2 ओपिनियन फॉर्म हो रहे हैं, कुछ लोग किसानों के फेवर में है तो कुछ सरकार के। पर इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन जब ही निकलेगा जब दोनों के बीच एक अंडरस्टैंडिंग बनेगी और बातचीत होगी। अब किसानों को अपनी मांगों की इकोनॉमिक्स सरकार को समझानी होगी, और खुद भी ये समझना होगा कि उन मांगों को पूरा करने के लिए क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं और आम आदमी पर इसका कितना भार आ सकता है।
और जैसा मैंने कहा था कि मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट नहीं करता और ये पूरी वीडियो सिर्फ फैक्ट्स के ऊपर होगी। और बीइंग एन एग्रीकल्चर स्टूडेंट, स्वामीनाथन की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग गवर्नमेंट को कुछ स्टेप्स लेने चाहिए। किसान और जवान को आमने सामने करने की बजाय अगर दोनों साइड बातों को समझा जाए तो आई थिंक सॉल्यूशन जल्दी निकल जाएगा। इस किसान आंदोलन को लेकर आपके क्या व्यूज़ हैं, कौन सही कौन गलत? और मैं तो इनको किसान मानता नहीं, किसान के नाम बदनाम मत करो। ये एक्सपायरी डेट है, एक्सपायरी इसलिए है फिर जब रिकॉर्ड चेक किया जाएगा फिर ये किसानों पर बल प्रयोग किया गया तो रिकॉर्ड में ये चीजें नहीं आएंगी। कहां से, अगर किसान गरीब है तो ट्रैक्टर कहां से आ गया? और वो कहते हैं वो 1 लाख ट्रैक्टर खड़े हुए हैं, वो ट्रैक्टर जो है अरुण के ऊपर भाई साहब 2-2, 3-3 लाख के तो म्यूजिक सिस्टम लगा रखे। कोई भी मेरा ट्रैक्टर ऐसा नहीं जिसको म्यूजिक सिस्टम नहीं लगा हुआ। ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕੀ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ MSP गारंटी कानून मांग रहे हैं। कमेंट सेक्शन में आप अपना ओपिनियन दे सकते हो और ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना।